हेलो गाइस। तो जेई मेंस के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और अगर अभी आपके मन में ये डाउट चल रहा है कि आप एडवांस के लिए क्वालिफाइड हैं कि नहीं हैं और आपके मार्क्स अच्छे हैं कि नहीं हैं, तो देखिए मेरा तो ये सीधा सा मानना है कि अगर आप मेंस क्वालिफाइड हैं तो आपके मार्क्स अच्छे हैं। और ये आप कैसे चेक करेंगे कि आप मेंस क्वालिफाइड हैं कि नहीं? बहरहाल अभी ऑफिशियल कोई तरीका तो नहीं है क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट के बाद कट ऑफ रिलीज होंगे, लेकिन कट ऑफ में उतना चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ था वो बिल्कुल माइनर चेंज हुआ था। तो अगर ऐसा मान के चलें कि कट ऑफ सेम रहेगा तो आप इजीली देख सकते हैं कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। तो पिछली बार जो कट ऑफ था वो 90 परसेंटाइल था जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जो किसी और कैटेगरी में नहीं आते, सिर्फ जनरल में उनके लिए 90 परसेंटाइल। तो अगर आपका 91 92 ऐसे है या 90 के क्लोज है तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि आप क्वालिफाइड हैं और आपकी परसेंटाइल अच्छी आएगी। क्योंकि अगर एक बार आप क्वालिफाइड हो गए तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो वही सबसे बड़ी बात है आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं तो और ओबीसी कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पिछली बार पिछली बार 74 परसेंटाइल थी कट ऑफ, लेकिन पिछली बार गिर के 70 परसेंटाइल हुई। तो वही अगर आप 75 के अराउंड परसेंटाइल ला रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आप अपने आप को क्वालिफाइड मान सकते हैं और अगले अटेम्प्ट में आप ऐसा मतलब देख भी सकते हैं। बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी का कैटेगरी का भी जो कट ऑफ था वो 74.3 के अराउंड था, मतलब अराउंड 2 साल पहले। बट पिछले साल जो उसका कट ऑफ है वो हल्का सा डाउन हुआ और 72.3 परसेंटाइल, मतलब 2 परसेंटाइल कम हो गया। तो अगर आपकी भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स की 75 परसेंटाइल है या उससे ज़्यादा है तो आप अपने आप को क्वालिफाइड ही मानिए जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के एग्ज़ाम के बाद एडवांस में एलिजिबल होने के लिए। तो अगर आपके इतने मार्क्स, अब आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस पे निर्भर रहना है। अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम 12th में हो तो डेफिनेटली आपको एडवांस के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए कि क्योंकि अगर आप एडवांस में कर ले गए तो फिर बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी हुआ तो फिर एक साल आप ड्रॉप लेके ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो फिर आपको फ़िलहाल इस समय से मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दो नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे, ये तो कन्फर्म है। तो उससे अच्छा पहले एक नाव में अच्छे से चल लो। कहने का मतलब अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप एडवांस की प्रिपरेशन करते हो और इसमें मेंस में भी आपकी 95 से कम है तो आपको ना मेंस से अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, ना ही एडवांस। मतलब अगर नहीं हुआ तो इधर भी डूब जाओगे आप, कहने का मतलब। तो मेरे के यही कहने का तात्पर्य है कि आपको सबसे पहले, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको डेफिनेटली मेंस के लिए ही प्रिपेयर करना चाहिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। लेकिन अगर आप 12th स्टडिंग स्टूडेंट हो तो आपको 100% एडवांस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और बाकी जितने लोगों का भी अच्छा है उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिन भाइयों का कम मार्क्स आया है उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि पहली बार में कोई सफल नहीं होता यार। किसी भी चीज़ का टेस्ट मीठा है कि खट्टा है ये तभी पता चलता है जब पहले आप खट्टा चीज़ खा के तब मीठा खाते हो। दो डिफरेंट चीज़ के टेस्ट के लिए हमको दोनों को टेस्ट करना ही पड़ता है। तो अगर आपको कभी मतलब क्वालिफाइड होने का सपना है या क्वालिफाइड होना आपकी इच्छा है तो फेल हो रहा है तो वो उसका एक तरह से स्टेप ही है, यही समझो। और इसको ज़्यादा दिल पे मत लो, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू कर दो। तो इस वीडियो में इतना ही था, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।